अगर आप भी बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट हैं तो आपके मन में भी काफी ज्यादा ख्यालात आता है ना कि नॉट सेट की प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करूं, अदर गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करूं। कुछ लोग कहते हैं बेटा 4th ईयर से करना ताकि एंड में पढ़ और सिलेक्शन ले ले, तब तक मस्ती कर आराम से। या फिर कुछ लोग कहते हैं कि इंटर्नशिप के बाद से पढ़ना शुरू कर देना। कुछ लोग कहते हैं कि 3rd ईयर से कर लो और कुछ लोग कहते हैं एंड के 3 महीने पढ़ो और सिलेक्शन ले लो। तो आज के वीडियो में आपको मिलेगा ईयर वाइज स्ट्रेटजी और कब क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है ताकि एंड में आप पैनिक नहीं हो। सबसे पहले ये देखना है कि आपका नॉट सेट है क्या। तो नॉट सेट जो है वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब होती है जो आपको नर्सिंग ऑफिसर बना देंगी और आपको अच्छा खासा पैसा मिलेगा। 12 लाख का मंथली आपको पैकेज मिल जाता है। बट इसके अंदर बेटा कंपटीशन काफी हाई होता है, लेकिन सही स्ट्रेटजी अगर आपने फॉलो की तो आपको मंजिल तक बहुत आराम से पहुंचा देता है। तो सबसे मेन टॉपिक आता है हमारा कि प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करनी है। तो प्रिपरेशन हम ईयर वाइज अकॉर्डिंग करेंगे। फर्स्ट ईयर में आए हो आप लोग, फर्स्ट सेमेस्टर में आए हो, आते ही माइंड में चलता है पार्टी वार्टी करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, फ्रेशर्स पार्टी होगी, आता है ना माइंड में इतना कुछ कि कॉलेज में तो ये होता है वो होता है। बट हम क्या कर देते हैं गलती कि स्टूडेंट सोचते हैं बहुत टाइम है आराम से पढ़ेंगे। बट रियलिटी क्या है कि अगर आपने बेसिक स्ट्रांग कर लिया तो आपकी आगे की चीजें तो वैसे ही 50% स्मूथ हो जाती है। बेसिक स्ट्रांग होता है हमारा फर्स्ट ईयर से, क्योंकि हमारे फर्स्ट ईयर में आती हैं बेसिक सब्जेक्ट जो है आपकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी, जिसमें हम हमारी शरीर की संरचना के बारे में पढ़ते हैं। अब आपने शरीर की संरचना के बारे में, उनके फंक्शन के बारे में ही नहीं पढ़ा तो आप आगे जाके कैसे करोगे। तो आपका बेसिक यहीं से क्लियर होगा। सेकंड हमारी आती है नर्सिंग फाउंडेशन, जिसमें आप हॉस्पिटल में काम करते हैं, उसके तरीके आपको पता चल जाता है कि कैसे करना है। वो स्टेप वाइज हम हमारी सब्जेक्ट के अंदर पढ़ते हैं। बट फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ाई नहीं की, पार्टीज की है, तो हमारा बेसिक छूट गया। बट आपको क्या करना है, इसका डेली 1 से 2 घंटे ही पढ़ो। ज्यादा मैं नहीं कह रही कि पार्टी मत करो, पार्टी भी करो, पर डेली अपना टारगेट बनाओ, 1 से 2 घंटे पढ़ना है और अपना बेसिक क्लियर करना है। फिर आता है हमारा सेकंड ईयर। हो गया हमारा फर्स्ट ईयर घूमने फिरने में, पार्टीज में खत्म, आ गए हमारे रिजल्ट। उसके बाद में हम आ गए सेकंड ईयर में। सेकंड ईयर में आते ही फिर माइंड में आता है कि अब हम क्या करें। तो बेटा अब अपना हर साल आता है ना, हर महीने या हर साल आपका फोन में न्यू वर्जन आ जाता है। कुछ लोगों को हर साल मैंने इसलिए बोला है कि अगर अच्छा खासा फोन है तो हमें पता नहीं चलता, अपने आप हो जाता है और बहुत बार नोटिफिकेशन आता है कि करना ही पड़ेगा। तो वही वाला सीन है। तो आपको भी अपना अपग्रेड वर्जन करना है इस साल। अपग्रेड में क्या करना है, आपको कंसेप्ट क्लियर करने हैं, साथ में आपको अपने एमसीक्यू भी स्टार्ट कर देने हैं। एमसीक्यू के वो अब तक तो आदत रहती है रट्टा मारो पेपर दे के आ जाओ, पर नहीं, आपको ये वाली आदत अभी सेकंड ईयर में ही खत्म करनी है। आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी करनी है, तो आपको वो भी स्टार्ट कर देनी है। और प्रीवियस ईयर्स के जो कंपटीशन एग्जाम्स में पेपर आए हैं ना अब तक, उनको भी पढ़ लेना है। ठीक है, हर टॉपिक को पढ़ो, एक एक टॉपिक पढ़ो। हर टॉपिक को पढ़ने के बाद में उसके 20 से 30 एमसीक्यू कर लो। आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और आपका क्या होगा, बेसिक भी क्लियर हो जाएगा। अब सेकंड ईयर में क्या है, सेकंड ईयर में आपकी और भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आ रही है, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, आपका फार्मेकोलॉजी। अरे ड्रग्स के बारे में तो वैसे ही बच्चों को याद नहीं होता, मल्टीपल आपके क्वेश्चंस आते हैं ना माइंड में कि मुझे ड्रग्स याद नहीं हो रही। अब आपके ड्रग्स इन एमसीक्यूज को क्लियर करके ना याद हो जाएंगी। अब हो गया हमारा सेकंड ईयर भी खत्म। अब आए हम थर्ड ईयर में। अब थर्ड ईयर में हमें करनी है क्या, सीरियस प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। तो थर्ड ईयर में हमारा सीरियस प्रिपरेशन मोड, जैसे फोन में है ना न्यू वर्जन आते ही नया मोड स्टार्ट होता है, तो थर्ड ईयर में आपको क्या करना है, वही अपना मोड चेंज करना है। अब टाइम है आपका सीरियस प्रिपरेशन करने का। अब सीरियस हो जाओ, मस्ती मजाक फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में आपने 1-1, 2-2 घंटे पढ़ के कर लिया है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करना स्टार्ट करना है। पहले अपना एक सिलेबस निकालें कि कंपटीशन में क्या क्या आता है, उसको कंप्लीट करना स्टार्ट करें। अब जो भी हमने फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में पढ़ा है उनको रिवाइज करना स्टार्ट करें और वीकली टेस्ट सीरीज भी देना स्टार्ट करें, मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करें। क्योंकि हम पढ़ते तो बहुत हैं
मैं खुद भी बहुत पढ़ती हूँ, पर पढ़ते टाइम क्या होता है, पढ़ तो हम लेते हैं पर हमको ये पता कब चलता है कि हमने जो पढ़ा है वो हमें याद हुआ है एग्जाम टाइम में। अब एग्जाम्स तो हमारे कॉलेज वाले होते हैं जिसमें तो हम कर लेते हैं आराम से, ऑल क्लियर हो जाते हैं। बट अब कंपटीशन में आपका होता है यस और नो, या तो हो गया सिलेक्शन या नहीं हुआ। और हमारे कॉलेज में क्या होता है, कॉलेज में तो हमारा ये होता है कि अरे मेरी इतनी परसेंट बनी है, उतनी परसेंट बनी है। पर आपको ये गलती नहीं करनी है। थर्ड ईयर में आपका क्या है, स्ट्रांग, आपका सीरियस होना पड़ेगा, आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा और 4 से 6 घंटे के आपको कॉलेज के अलावा ढंग से स्टडी करनी पड़ेगी। आया समझ में। उसके बाद में हम आ गए फोर्थ ईयर में। अब फोर्थ ईयर में आते हैं तो मल्टीपल थॉट्स माइंड में चलते हैं कि अरे यार अब तो कॉलेज खत्म होने वाली है, फेयरवेल भी मिल जाएंगी, दोस्तों से बिछड़ जाएंगे, तो हम इस साल साथ में रहते हैं, लास्ट ईयर है हमारा, तो थोड़ा सा ज्यादा ही दोस्ती याराना हम दिखा देते हैं और साल पूरा निकाल देते हैं। वो वाली गलती हमको नहीं करनी है। हमको क्या करना है, ये हमारा लास्ट प्रिपरेशन का मोड है जिसमें स्टूडेंट को क्या करना है, अच्छा खासा सीरियस होना है। ये आपका मतलब कॉलेज से निकलते ही आपको जॉब मिल जाएगी। जॉब कैसे मिलेंगी, आपको वही 4 से 6 घंटे की स्टडी करनी है, पूरा सिलेबस कवर करना है जितना अब तक थर्ड ईयर तक आया है, थर्ड ईयर तक पूरा कवर विथ फोर्थ ईयर। आपको 4 साल का सिलेबस कवर करना है। 4 साल का आपने सिलेबस कवर कर दिया है, उसके बाद में जो मॉक टेस्ट आप ऐसे ही दे रहे थे थर्ड ईयर में, उसको अब और अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। आपको कंपटीशन की बुक्स को देखना है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को देखना है और मॉक टेस्ट को तो गलती से भी इग्नोर मत करना। बट कुछ बच्चे होते हैं तो बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं। कौन कौन सी है वो बिग मिस्टेक जो करते हैं स्टूडेंट, वो है हमारी लास्ट के 3-4 मंथ से ही स्टार्ट करते हैं। वो वाली गलती तो अब करनी नहीं है, मैंने बता दिया है हर साल आपको क्या क्या करना है। और पीडीएफ और नोट्स जो दोस्तों से तुमने ले लेके पढ़े हैं ना, वो कभी भी कंसेप्ट क्लियर नहीं करवाते हैं, तो आपको वो गलती नहीं करनी है। नोट्स बनाए, क्योंकि जो आप फर्स्ट ईयर से कंटिन्यू कर रहे हैं वही नोट्स हमारे कंटिन्यू करें। वो आपको एक खुद का सेल्फ स्टडी का तरीका फर्स्ट ईयर से पता चल जाएगा। उसके बाद आप मॉक टेस्ट को इग्नोर मत करें, टेस्ट सीरीज तो आपको जरूर देनी है। आया समझ में। अब एक चीज याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि नॉट सेट में स्मार्ट प्रिपरेशन बहुत जरूरी है, सिर्फ हार्डवर्क नहीं। आप लोग क्या करते हैं, बच्चे हार्ड वर्क करते रहते हैं, मैं 8 से 10 घंटे पढ़ा फिर भी मेरी गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही। क्यों नहीं लग रही, क्योंकि आपने हार्ड वर्क ही किया है। और स्मार्ट वर्क कैसे होगा, पहले बहुत सारा हार्ड वर्क हो जाता है, देन आपको पता चल जाता है कि मुझे कितना क्या क्या पढ़ना है, फिर हम स्मार्ट वर्क की तरफ आते हैं। तो आपको वही वाला अपना कंसेप्ट फॉलो करना है। पहले हार्ड वर्क जो आपने फर्स्ट ईयर से लेके थर्ड ईयर तक कर लिया, फोर्थ ईयर में आपको सिर्फ स्मार्ट वर्क करना है। अब कुछ गोल्डन स्ट्रेटेजीज हैं, जैसे फर्स्ट ईयर में आपको क्या करना है, बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है जो मैंने आपको बता दिया। सेकंड ईयर में आपको एमसीक्यू प्लस कंसेप्ट क्लियर करना है और थर्ड ईयर में आपको फुल प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है, सीरियस हो जाना है। और फोर्थ ईयर में जो थर्ड ईयर तक पढ़ा है ना उसका रिवीजन करो और मॉक टेस्ट दो। आया समझ में। अगर आप सेकंड ईयर से भी सीरियसली स्टार्ट कर देते हैं ना, तो भी आप लोग ऑलरेडी 80% स्टूडेंट से आगे हो चुके हो। आया समझ में। तो अगर आज आपको ये वाला रोड मैप हेल्पफुल लगा तो वीडियो के लिए लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि आप और आपके दोस्त एक साथ मिलके कॉलेज में जो आपने मस्ती मजाक किया है वो वाला ही आप मस्ती मजाक एंजॉय जॉब में भी करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। अगर आप भी चाहते हो कि आपको डेली रूटीन के लिए आपको टाइम टेबल, स्ट्रेटजी, सब्जेक्ट वाइज मैम कितना क्या पढ़ना है, कैसे क्या करना है, ऐसे थॉट्स भी अगर आपके माइंड में आते हैं तो प्लीज मुझे नीचे कमेंट में बता दें। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।